तो गाने का सुर साज अरे समारो आज सदापन पारो और तेरे बल से नवकारी समुद्र में मैया डारो। अरे गाने का सुर साज समारो आज सदापन पारो और तेरे बल से नवकारी समुद्र में मैया डारो। अरे महाराज सिंह शुभ नाम अड़ूपुर गाम ध्यान धर त्यारो तुम चेला रयो बनाए रे निकले जाओ आए सहारो। अरे अभिमानी गए भूल रहे जे उलिन नाम चारो और तेरे बल से आज मां जनो मैया झारो। अरे नगर कोट की माता झुकाबो माता ध्यान धर मेरो और भरी सभा के बीच में मोय लगो आसर हो तेरो। तेरो नाम परो तिर बेनी है तू तो पाप काटनी छेनी है। तेरो नाम परो तिर बेनी है तू तो पाप काटनी छेनी है। तस बनी गई सुरगन सैनी। बहुत अच्छे। देखिए आज भगवान के पावन दरबार में और इस व्यास मंच के माध्यम से देखेंगे कलयुग में भगवान का अवतार हो गया है। और कलयुग वाले भगवान कौन है तो बताया। अरे प्यास दास बन करो बखाना प्यास दास बन करो बखाना और श्रोता सुनो लगा कर ध्याना। परमहंस जब कथा उचारी परमहंस जब कथा उचारी और बैठे ध्यान करें बबुधारी। और ये कथा उस समय की है जब दुर्योधन और पांडवों के बीच में लड़ाई की संभावना होने लगी तो योगी राज कृष्ण और दुर्योधन के पास शांति दूत बनकर के गए। देखिए 3 लोग के स्वामी और एक अपने भक्त के कारण भिखारी बन के गए दुर्योधन के पास में।
और दुर्योधन कैसा राजा था उसे जब मालूम पड़ा यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण आ रहे हैं, सारे हस्तिनापुर में आदेश दे दिया किसी के घर पर भोजन नहीं बनेगा 7 दिनों तक। अगर कोई भी भोजन करता है हमारे गृह में भोजन करेंगे। और एक कच्चे सूत का पलिंग बनवाया, एक भागसी खुदवाई उसके ऊपर डाल दिया। जब तक ये कन्हैया नहीं मारा जाएगा तब तक लड़ाई जीत नहीं सकते। जब भगवान श्याम सुंदर शांति दूत बन के हस्तिनापुर में आए, दुर्योधन ने इशारा किया महाराज विराजिए। भगवान कृष्ण कहने लगे यहाँ पर भीष्म पितामह कृपाचारी कृतवर्मा अश्वत्थामा द्रोणाचारी धृतराष्ट्र इतने इतने महान योद्धा बैठे उनके सामने में सिंहासन पर, ऐसा कभी नहीं होता है। जहां पर सारे लोग बैठे हुए थे वहीं योगी राज कृष्ण बैठे। दुर्योधन ने विचार किया जो मैंने जाल डाला वो कन्हैया ने काट दिया। शाम के लिए आदेश हुआ कि महाराज भोजन के लिए महलों के लिए चलिए। भगवान ने कह दिया दुर्योधन भोजन 3 जगह होना चाहिए। तो महाराज कब? एक तो भूखे मारे काऊ की जान जा रही हो तो भोजन कर लेना चाहिए, या खिलाने वाले के अंदर इतना प्यार होना चाहिए भले ही हम रोटी खाए के आए और काऊ ने कही भैया चल 2 कोरा खा ले, खाओ, लेकिन प्यार है तो खाना पड़ेगा। या किसी के यहाँ का निमंत्रण है, दुर्योधन तुम्हारे अंदर प्यार नहीं है और भूख से मेरी जान नहीं जा रही है और नहीं तुमने मुझे निमंत्रण दिया है। आज का निमंत्रण पिता विदुर महाराज के यहाँ का है। और जब विदुर महाराज ने सुनी भगवान कन्हैया ने कही एक नो तो है पसीना आएगा और वहां से भागे और महल में गए और अपनी विदुरानी से कहा आज गजब हो गया, भगवान कृष्ण आ रहे हैं लेकिन महलों में इतना भी नहीं है जो 1 गिलास चाय बना के दे दे। माला हाथ में लाई और दोनों लोग भजन करने लगे। देखिए ऐसा भजन किया है कि सतयुग से कलयुग तक आज तक किसी ने भजन नहीं किया। और संजय साक्षी कौन सा भजन किया? अरे भजनों करे भीतर बाबा बाई, भजनों करे भीतर बाबा बाई, भजन करे भीतर बाबा बाई, भजन करे भीतर बाबा बाई। ऐसा अनोखा भजन किया विदुर ने और सुकुमा ने। विदुर की पत्नी का नाम था सुकुमा। माला हाथ लाइए दोनों ने एक आसन लयो लगाई, भजनों करे भीतर बाबा माई, भजनों माला हाथ लई दोनों ने आसन लो लगाई, भजन करे भीतर बाबा बाई, भजन करे भीतर बाबा। आज आसन के लिए लगा लिया और दोनों लोग भजन करने लगे। और कैसा अनोखा भजन किया। माला घूम रही है दोनों की, रही है दोनों की, और आवे नए यदुराई, भजन करे भीतर बाबा माई, भजन अरे माला घूम रही है दोनों
भैया का पुरस्कार है श्री चंद्रपाल सिंह जी यादव जी और इसी गांव के निवासी भगवान की श्रीमद कथा में दान करते भगवान छत्र छाया बना रखे, ठाकुर जी पंजा रखे। ऐसा भजन किया सतयुग से आज तक किसी ने भजन नहीं किया है। और न बता दे आज कोई जी कहे कि हमारे घर में भगवान न आवे, लेकिन विदुर महात्मा उनकी पत्नी कहते हैं माला घूम रही दोनों की आवे नहीं यदुराई। क्यों? कि भगवान का भोग के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन होता वो ही है जो विधाता के लिए मंजूर होता है। आगे क्या? दोनों की यजु लगी रही रटना, लगी रही रटना, तोले कुंदी आई बजाई भजनों करे भीतर बाबा बाई भजनों करे। अरे दोनों की यजु लगी रही रटना, लगी रही रटना, कुंदी गई भटकाई भजन करे भीतर बाबा माई भजन करे भीतर बाबा। दोनों लोग भजन कर रहे हैं कि आवे नहीं यदुराई। तब तक दोनों की ये लगी रही रटना, तो कुंदी आए बजाई भजन कर भीतर बाबा। विदुर महात्मा ने सोचा कि हम भजन कर रहे हैं आवे नहीं, वो हमें मालूम पड़ते दरवाजे खटखटाए। दरवाजे पे खड़े विदुर महात्मा ने जानी शायद बे न हो कोई हो रही हो, लेकर के देख भगवान कृष्ण तैयार खड़े कहने लगे तात अंदर की ने नहीं बुलाओगे? विदुर महात्मा कहने लगे क्यों नहीं। अंदर ले गए, आसन डाल दिया और 3 लोग के स्वामी उस आसन पर बैठे। और विदुर महात्मा ने सोचा आज मेरे घर पर इतना भी नहीं है जो इनके लिए भोजन करा दे। आज विदुर महात्मा निकल गए और मैया घर में केला रखे हुए थे, आज मैया केला लेके आई तो बताया आरे केला भवन में धरे वादिना, ताए मैया लाई लाई रे। आरे केला धरे भवन में वहिया, तय मैया लाई उठाई रे। और केला की मिगिया डाल दई वहिया, इन छिलका रही खवाई रे। भगवान योगी राज कृष्ण की तरफ देखते हुए और ये 50 रुपया सत्यवान शेरा मिस्त्री साहब फतेहपुर कला और ये हमारे भैया भगवान की कथा में 50 रुपया दान करते हैं। भगवान सुख और सम्पत्ति प्रदान करें, छत्र छाया बना रखें। आरे केला भवन धरे मैया के, मैया लाई उठाई रे। और केला की मिगिया फेंक दई बाहिर, और छिलका रही खवाई रे। अरे छिलका खाए तिरलोकिया ने, उतरात अंधरिया छाई रे।
वेद व्यास की कलम चली गुर महाराजी घबराई रे। आज योगीराज कृष्ण ने और अपने भक्त विधुर के यहाँ केला के छिलका खाए। इतना प्यार था कि मैया छिलका की गिटी डालती गई और भगवान कृष्ण छिलका खाते गए। और जब पीछे से पूछा भगवान कैसा स्वाद आया, तो योगीराज कृष्ण कहने लगे द्वारका में 16,000 साढ़े 8 रानी और 56 प्रकार के व्यंजन बनते हैं, लेकिन आज जैसा स्वाद कभी नहीं आया। देखिए भगवान ने अपने भक्त का मान नीचा नहीं होने दिया। ऐसा स्वाद कभी नहीं आया, ऐसा केले के छिलकों में आ रहा है। और जब पानी पिया डकार गए योगीराज कृष्ण। आज विधुर महात्मा खुश हुए, वापस लौट करके आए और दुर्योधन कहने लगा महाराज आप बताइए कैसे कैसे मेरे पास आए। तो भगवान कृष्ण कहने लगे मैं आपके समझाने के लिए आया हूं। पांडव तुम्हारे भाई हैं और पांडवों का शेर दे दीजिए। तो दुर्योधन कहने लगा तुम हस्तिनापुर की गर्दी का बंटवारा करना चाहते हो, ऐसा कदापि नहीं होगा। तो भगवान कहने लगे कुछ गुंजाइश देने की है। दुर्योधन कहने लगा जो मैं दूंगा उसमें राजी हो जाएंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे राजी करने की तो मेरी गारंटी है, मैं कहूं उतना दे के कितनो के 5 गांव। तो 5 गांव कौन से मांगे? अरे भजन करन को काशी दे दे, पूना शहर सितारोए और इंद्रप्रस्थ रैवे को दे दे, हस्तिनापुर गांव हमारोए। राजा सुन ले बचन हमार, अरे 5 गांव पंडन को दे दे, बाकी रह जाएगो राज तुम्हारो। भगवान कृष्ण कहने लगे एक पूना दे दीजिए, एक शहर सितारा, इंद्रप्रस्थ रैवे के लाए, काशी और हस्तिनापुर तो पांडवों का है ही है। दुर्योधन ने कहा बस एते में राजी आ जाएंगे। हाँ राजी आ जाएंगे। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के लिए बुलाया। शकुनी से कहा मामा ये भिखारी बन के आए कन्हैया, इनके लिए 5 गांव दे दीजिए। शकुनी कहने लगा 5 गांव कौन से मांगे महाराज? काशी, पूना, शहर सितारो, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। शकुनी मामा ने कही दुर्योधन पागल मत है जाइए, पहले जी बता दे ठाड़े कहां लिख दो बचोई कहा है। अरे कन्हैया ने 5 गांव मांगे, बता 5 गांव दे के बचोई कहा है। ये कन्हैया बहुत छलिया है, वो जाकी बातों मत आना। आज दुर्योधन के लिए क्रोध आया और के आदेश दे दिया द्वारकाधीश के लिए बांध लीजिए। तो जब दुर्योधन बांधने के लिए तैयार हुआ तो बताया आरे 3 लोक के स्वामी ने आज माया तैयार जाई रे।
कृष्ण ने विराट रूप धारण किया। अरे विराट रूप के सबने धर के महाभारत दयो दिखाई रे। और एक हाथ ऊपर करके और कयो सुदर्शन आई रे। जैसे योगीराज कृष्ण के लिए बांधने के लिए आदेश दिया, देखिए मां साहब, देखिए जाकी भोय को एक पलक हाल जाए तो प्रलय है बारी आ जाते हैं। वह तात्रलोकीनाथ भगवान कन्हैया के लिए बांधने का आदेश दे दिया। भगवान ने विराट रूप धारण किया और विराट रूप में देखा क्या सारा महाभारत दिख रहा था। भगवान कृष्ण के अंदर सारा महाभारत। भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए, कर्ण का पहिया रथ का जमीन में गड़ा हुआ है, कर्ण निकाल रहा है लेकिन निकल नहीं रहा है। दुशासन की बाएं उखाड़ करके भीमसेन ने बाहर फेंक दी। आज पितामह भीष्म ने देखा, कहने लगे दुर्योधन आज तेरा पैर नीचे में पड़ने जा रहा है, संसार में कुछ बचेगा नहीं, इसलिए 5 गांव दे दीजिए। लेकिन दुर्योधन ने नहीं माना। अरे होनहार को मिटवैया इतना अंधेरिया छाई रे। और केशव पास गए कुरपति के, जन कछु न करियल खाई रे। एक न समझ दोष के आई, केशव ने यजु कुमति का माई। आज भगवान कन्हैया ने बार बार दुर्योधन के लिए समझाया, लेकिन मारने के तैयार हो गया। विराट रूप में भगवान कृष्ण ने सारा महाभारत दिखा दिया और कहने लगे दुर्योधन ऐसा महाघोर संग्राम हुआ, ऐसा होगा, ऐसा नहीं आज तक हुआ, नहीं भविष्य में होगा, लेकिन तुम्हारा पैर गलत जगह पड़ने जा रहा है, कोई बचेगा नहीं। तो भगवान कृष्ण लौटे। दुर्योधन विचार करने लगा कि युद्ध होगा, बचेगा नहीं। भगवान कृष्ण के पास में गए। अरे थोड़ी देर बैठो। जब भगवान कन्हैया के पास में गए मदद मांगने के लिए, और भगवान कन्हैया ने कह दिया एक तरफ मेरी एक छोड़ी सेना रहेगी, एक तरफ मैं अकेला रहूंगा। अर्जुन भी थे और दुर्योधन भी था और महाभारत का युद्ध निश्चित हुआ। भगवान कृष्ण ने विचार किया कि महाभारत का युद्ध कहां पर होना चाहिए। तो महाभारत के युद्ध की जगह देखने के लिए योगीराज कृष्ण गए। तो यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र है उसी जगह महाराज कुरु की धरती थी। तो भगवान कृष्ण ने देखा एक किसान पानी लगा रहा था, अपने लड़का से कह दिया लड़के पानी देखते रहना कहीं पानी नहीं कटे। लड़का देखता रहा, लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी हुई एक जगह पानी कट गया। किसान भाग के आया, बार बार उसने थापी लगाई लेकिन पानी नहीं रुका। जो लड़का खड़ा हुआ था
उसकी गुदी में फावड़ा मार दिया और काट के फेंटे पर लगा दिया। भगवान कृष्ण ने निश्चय कर लिया कि ये असली महाभारत की जगह है। लेकिन मां देवता ने फूल बरसाए, कहा यहाँ जो भी वीर मारा जाएगा वीर गति को प्राप्त होगा। और उसी जगह की एक साखी है, पहले लोग गाते थे और महाराज गुरु हल चलाते थे तब की बात है। अरे जाके रे, अरे जाके, अरे हराई धरो है हर को साजो, जाके हराई धरो है हर को सा, जो बछरा तो गऊ के पेड़ा में। बताया जाके घरई धरो हर को साज, बछरा तो गऊ के पेट में। अरे जागो, अरे जागो, अरे हर हारो जन्मो अबई नाय, जागो हर हारो जन्मो अबई ना, अरे चकहेरी ठाड़ी के ता। बताया जाके घरई धरो हर को साज, बछरा तो के पेट में, हर हारो जन्म अबई ना छकबार ठाड़ी खेत में। ना में लड़वैया है, न में वीर है, न में धनुष बाण है। जब महाराज गुरु हर के लिए चलाते थे तब महाभारत का युद्ध निश्चित हुआ। दोनों सेना आमने सामने, एक तरफ पितामह भीष्म सेनापति बने, एक लग धृष्टद्युम्न जो द्रौपद का लड़का था। तब एक 5 साल का पुत्र धनुष बाण हाथ में लेकर के उस रणक भूमि में आया तो भगवान कन्हैया ने कहा कि जिस तरफ का निमंत्रण हो उस तरफ बैठ जा बेटा, यहाँ जन कितने वीर मारे जाएंगे, अर्जुन जैसे महारथी तैयार हैं। तब हाथ जोड़ के वो लड़का ने कही, अरे सुनो ऋषि धर ध्यान, अरे करमुए को और बनगावन हो तो, अरे करमुए को बनगावन हो तो, और कहा करो कि जाओ दयो नहीं ये कौने नो तो, कहा करो कित जाहु दयो नहीं एक कौने नो तो, भैया कहा करो कित जाहु दयो नहीं एक कौने नो तो। कहने लगा ऐसी बात का है, चिंता ऐसी बात की है, किसी तरफ का निमंत्रण नहीं है मेरे पास, चला आयो क्यों? तो पुत्र कहने लगा, अरे गिरा बेटा ने यो चारी, मोए दे धन सयोर बाण हुकुम मोए दे दो में तारी, धनुष और बाण हुकुम मोए दे दयो महतारी, भैया दे धनुष और बाण हुकुम मोए दे दयो महतारी। आज लड़का कहने लगा मेरी माँ ने कह दिया है कुरुक्षेत्र के मैदान में जिसकी हार हो उसे जिता देना। भगवान कृष्ण ने कहा तेरे तर्कस में 5 बाण हैं, इन 5 बाणों से जो हारेगा उसे जिता देगा, बिल्कुल जिता देगा। आज भगवान कन्हैया कहने लगे 5 बाणों से जिता देगा, बिल्कुल जिता देगा। लेकिन बेटा जी बता
है कौन। तो आज वो लड़का बताने लगा, अरे भीमसेन को नातियों में और घटोत्कच को राजकुमार, और मौलवी मात हमारी कहिए और बराबरी गए नाम हमार। आज वो लड़का कहने लगा, भीमसेन का नाती हूँ, घटोत्कच का पुत्र हूँ, मौलवी मेरी माँ है और मेरा नाम बराबरी है। लला इतनो बलवान है कि हाँ, बिन बेटा ऐसे विश्वास न होगो। विश्वास कैसे होगो? कह जा पीपर के जितने पत्ता हैं सारे पत्तन एक बार वेद के दिखाई दे तो जान लूंगा हारते हुए पक्ष के लिए जिता देगा। कि महाराज इतने कहा तो देखो, तो बराबरी क्या करने लगा, आरे सोच समझ के बेटा ने और लीलोई धनुष उठाई रे। अरे भीमसेन के नातिया ने अजु लीलोई धनुष उठाई रे। और आंखें बंद करिए सुतले तब मंतुर रयो लगाई रे। आय बराबरी ने तरकस से बाण निकाला, धनुष की डोरी पर रखा, आंखें मीच के मंत्र लगाने लगा। लेकिन योगीराज कृष्ण क्या करने लगे, अरे यशोदा जी के बेटा ले तब दीनी भुजाई उठाई रे। और एक पत्ता कर से तोरो तरवासी लयो दवाई रे। भगवान कृष्ण ने हाथ के ऊपर किया, एक पत्ता तोड़ करके तरवा से दबा दिया। ये लड़का सारे पत्तों के लिए बेच देगा तो एक पत्ता बच जाएगा। तब अरे बाण घूम गयो बेटा को लगो पात पात पे जाई रे। और सबरे पत्ता बेच गए तब बाण घूम के आई रे। अरे सबरे पत्ता बेच गए तब बाण घूम के आई रे। और पृथ्वी में है कीन करो तरवास गयो टकराई रे। भगवान कन्हैया ने पत्ता दबा लिया, सारे पत्तों को बेचता हुआ बाण जमीन में गया।
पत्ता को फाड़ दिया, भगवान कन्हैया के पैर से टकरा गया। इशारा दिया भगवान पैर के लिए हटा लीजिए और न तुम्हारो तरवा फाड़ के पार लेकर जाओ जवान। भगवान कन्हैया ने की बारे लला तो से एक पत्ता न बचा पाए। तो महाभारत के युद्ध में कितनी भीड़ जुड़े जहां में हम किने किने बचा पाए। लला जी बता, तू दानधारी इतनो है, इतनो बाणधारी है तो दानधारी कितनो है। बरबरी ने एक ही जवाब दे दिया, महाराज जो तुम मांगो। बेटा मैं मांगूंगा वो दे देगा, बिल्कुल। भगवान कृष्ण ने कह दिया मुझे तेरा सर चाहिए। बरबरी कहने लगा भगवान मैं दान तो दूंगा लेकिन तूने मांग क्या लिया। तो आज बरबरी कहने लगा स्वामी अरे तुमने अरे बन के भिखारी दीनानाथ, तुमने बन के भिखारी दीनानाथ, था मेरो शीश दान में ले लाया। बरबरी कहने लगा तुमने बन के भिखारी दीनानाथ मेरे शीश दान में ले लो। और कहने लगा अरे मोको अरे समारा लखन को भारी चाहो, मोको समारा करण को भारी चा, अरे मेरे पेट परे गोराई। कहने लगे तुमने बन के भिखारी दीनानाथ मेरे शीश दान में ले लियो, मोको समर करण को भारी चाव सो पेट परे करो। महाराज महाभारत का युद्ध देखने के लिए आया और तुमने शीश दान में ले लिया। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के लिए आदेश दे दिया, चल गया। सर कट के भगवान कृष्ण के हाथों में आया और धड़ जमीन पर गिर पड़ा। आज भीमसेन ने देखा, कहने लगे प्रभु हमारे नाती के लिए इस तरह से मारा तुमने। भगवान कन्हैया कहने लगे भीमसेन जा लड़का को दुख तुम्हें ही ना आए, दुख तो हमें हुए, लेकिन महाराज कत्ते का हम तुम्हें जिताते, वो जीते भय गले हरा दे तो हाथ दे भय गले जिता दे तो।